क्या लग रहा है, नीतीश कुमार का देन है जो इतना बेहतर रिजल्ट आया या मन्नू कुमार सर का देन है जो बेहतर रिजल्ट आया? मन्नू कुमार सर का देन है जो बेहतर रिजल्ट आया। जय जान के अभी हम पहुंच चुके हैं मन्नू केमिस्ट्री क्लासेज में, और आपको बता दे कि दरभंगा में आके मधुबनी के 4 दर्जन से ऊपर छात्रों ने 450 प्लस नंबर लाकर तहलका मचा दिए हैं। और अभी आप देखेंगे जो पूरे क्लासरूम में छात्रों का प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, और इसमें सारे छात्रों को मोमेंटो और मेडल देकर मन्नू कुमार सर के द्वारा सम्मानित भी किया गया है। आपको अभी हम बात करवाएंगे छात्रों से। क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र जी, कितना नंबर आया आपको? 454 मार्क आया, और मधुबनी जिला से। मधुबनी जिला से है, 454 नंबर आपको आया है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। इसका श्रेय आप किन्हें देना चाहेंगे? इसका श्रेय मैं अपने माता पिताजी और केमिस्ट्री के सर मन्नू कुमार और मैथ के एम सर को देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे सफल मार्गदर्शन प्राप्त करके इस काबिल बनाया। आप सुने, यह छात्र हैं और यह अपना श्रेय जो है अपने गुरुजनों को मन्नू कुमार सर को दे रहे हैं। और छात्र हैं, क्या नाम हुआ आपका? आदित्य कुमार। आदित्य जी, कितना नंबर आया? 443 नंबर। 443 नंबर आया। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आपका घर कहाँ है? दरभंगा जिला। दरभंगा ही आपका घर है। दरभंगा में सैकड़ों कोचिंग है, उसके बावजूद भी आपको कैसे विश्वास हुआ जो मन्नू केमिस्ट्री क्लासेज में पढ़ेंगे तो मेरा बेहतर रिजल्ट आएगा? सर पूरे भीड़ से कुछ अलग पढ़ाते हैं दरभंगा में। पूरा दरभंगा मतलब भीड़ के पीछे भागता है, सर कुछ डिफरेंट बताते हैं अपने कोचिंग में, इसलिए मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला। तो क्या कहना चाहेंगे छात्रों के लिए जो आना चाहेंगे उनके लिए और सर के लिए? यही बोले कि भीड़ से अलग रहो, बस अच्छा कोचिंग और अच्छा पढ़ो और अच्छा नंबर लाओ। आप सुने, यह छात्र हैं और किस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं आने वाले छात्रों के लिए। और आपको बता दें कि यह पहला दरभंगा का कोचिंग क्लास है जहां पे छात्र थ्योरी में आपको 70 में 68 नंबर लाके और तहलका मचा दिए हैं। दरभंगा में किसी कोचिंग में इतना बेहतर रिजल्ट नहीं आया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामकिशन है। रामकिशन जी, आप तो तहलका मचा दिए, पूरा 70 में 68 ले आए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा मोटिवेशन। कैसे 2 नंबर छूट गया? थियोरिटिकल टाइप का एक केमिस्ट्री का पेपर होता है जिसमें थ्योरी में 6 मार्क का होता है, उसमें 2 नंबर कट गया हो जाए। आपको क्या लगता है सर जो सिलेबस टाइम से समाप्त करा देते हैं, न्यूमेरिकल वगैरह की तैयारी करवाते हैं, उसका फायदा आपको मिला है? बिल्कुल। तो क्या कहना चाहिए, इसका श्रेय आप किन्हें देंगे? केमिस्ट्री के टीचर मन्नू सर को देना चाहूँगा, जिन्होंने डिटेल में केमिस्ट्री की थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया था, क्वेश्चन बैंक को काफ़ी प्रैक्टिस करवाया था। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर एकम्मा है, जिला मधुबनी। मधुबनी जिला आपका भी घर है। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी एक किसान हैं, गाँव में रहते हैं, काम करते हैं। आप सुने, या छात्रों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है जिन्होंने 70 में 68 नंबर लाके और अपना नाम रोशन तो किए ही हैं, अपने घर परिवार के नाम रोशन किए हैं, साथ में सर का भी, मन्नू सर का नाम ऊंचा किए हैं। कि आज देखेंगे मधुबनी से दरभंगा आके तहलका मचा दिए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशु कुमारी है। अंशु जी, कितना नंबर आया? 438 नंबर आया। कहाँ घर हुआ आपका? पंडोल मधुबनी आपका भी घर हुआ। इतना बेहतर रिजल्ट ज्यादातर मधुबनी के छात्रों को ही मिला है। क्या लग रहा है, नीतीश कुमार का देन है जो इतना बेहतर रिजल्ट आया या मन्नू कुमार सर का देन है जो बेहतर रिजल्ट आया? मन्नू कुमार सर का देन है जो बेहतर रिजल्ट आया। आप सुने हैं, यह छात्राएं हैं और ये कह रही हैं मन्नू कुमार सर का देन है जो इतना बेहतर रिजल्ट आया। अभी हमारे साथ मन्नू सर हैं और आपको अभी मन्नू सर से सुनवाएंगे जो सर क्या ऐसा कारण रहा जो दरभंगा से ज्यादा मधुबनी के छात्र यहाँ पे टॉप किए हैं, अच्छा बेहतर रिजल्ट लाए हैं। सर कैसे पढ़ाते थे, छात्र कैसे तैयारी करते थे, ये सारा कुछ आपको सर से ही बात करके सुनवाएंगे। सर सबसे पहले आपका जानकी न्यूज में स्वागत है। जी आपको भी धन्यवाद और आपके सारे जो सब्सक्राइबर हैं उनको भी मेरे तरफ से सादर प्रणाम, धन्यवाद। सर आपको बहुत बहुत बधाई जो आपने मिथिलांचल का नाम रोशन किया।
और दरभंगा ही नहीं, आपके पास मिथिलांचल के कई जिलों के छात्र आते हैं पढ़ने के लिए, और खास करके मधुबनी का ज्यादातर छात्र आते हैं। और जितना छात्र मधुबनी का आपके पास आए सबका 450 के लमसम में है, 400 प्लस है। कैसे सर पढ़ाते हैं जो इतना बेहतर रिजल्ट आ जाता है? नहीं, ये सब में तो बच्चे का ही श्रेय जाता है। टीचर जो केवल मार्गदर्शन करते हैं, और बच्चे ऐसे हैं जो टीचर के नामों को ऊंचा कर देते हैं। बच्चे ऐसे हैं जो अपने माता पिता के नाम को ऊंचा करते हैं। इसका श्रेय हम अपने ऊपर कुछ नहीं लेंगे, ये सारे बच्चे का रिजल्ट है, मेरा रिजल्ट नहीं है कुछ। सारे शिक्षक चाहते हैं उनका बच्चा अच्छा करे, और मैं भी उसी में से एक हूँ जो मैं भी चाहता हूँ मेरा बच्चा अच्छा करे। अरे सर, अभी आज आपका काफी व्यस्तता भी है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। सर एक बात सर आपसे कहेंगे, नया नया छात्र गांव घर से आते हैं, दरभंगा में देखते हैं भीड़, एसी लगा हुआ है, टाइल्स मार्बल लगा हुआ है, और वहां पे जाके वो मतलब ठगा जाते हैं, सही सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं। उसके लिए सर थोड़ा सा आप कुछ सुझाव दीजिए, जो वो ठगाए नहीं, सही मार्गदर्शन में आके पढ़े तो उनका भी रिजल्ट बेहतर आए। एसी से पढ़ाई थोड़ी होता है, या टाइल्स मार्बल से पढ़ाई थोड़ी होता है। क्लासरूम से पढ़ाई नहीं होती है, टीचर से पढ़ाई होती है। विद्यार्थी को सही सिलेक्शन आना चाहिए कि सही चीज़ कहाँ पे मिल रहा है, कहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है। ये सही चीज़ जगह पे, सही विकल्प जगह पे आप पहुँचिएगा तो आपका तैयारी ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। लेकिन आप अगर दिखावे में रहिएगा, इधर उधर भटकिएगा, तो आपका तो ज़िंदगी बिखर ही जाएगा। तो सही चीज़ों का हमेशा पर्याय खोजना चाहिए कि अच्छा चीज़ कहाँ मिल रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सुने सर से, मनु कुमार सर के, और सर ने बतलाए जो किस तरह से छात्र ठगाते हैं, ठगाएंगे नहीं, सही सिलेक्शन करें।